वक्फ बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास भी हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद से कानून भी बन गया, लेकिन इसके बाद भी पूरे देश में इस पे बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं वहां तो हद ही हो गई। उस भीड़ ने एक पिता और बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और इनको मिलाकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा से तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अभी तक इस हिंसा में बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 18 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। सूती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में बढ़ती अशांति के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएफपीएफ की 8 टीमें बंगाल में तैनाती का आदेश दिया है। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बंगाल में अब कोई सुरक्षित नहीं है और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की तैनाती की संख्या बढ़ाई गई है। करीब 1600 जवान हिंसाग्रस्त इलाकों में जल्द मोर्चा संभाल लेंगे। फिलहाल अभी 800 जवान हिंसाग्रस्त इलाकों में मौजूद हैं। बीएसएफ जवानों की तैनाती केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक के बाद की जा रही है। कल बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार नियमित अंतराल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंसा को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा अर्धसैनिक बल की करीब 10 कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है, जिनको जरूरत पड़ने पर कभी भी पश्चिम बंगाल में तैनात किया जा सकता है। तैनात हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान प्रदेश पुलिस के साथ कानून व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे। मुर्शिदाबाद के हालात पर बोलते हुए साउथ बंगाल फ्रंटियर के आईजी करणी सिंह शेखावत ने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और ज्यादा फोर्स भेजने को तैयार है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो न्यायालय अपनी आंखें मूंद नहीं रह सकता है, मतलब मूंदे नहीं रह सकता है, और आम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य को 17 अप्रैल को अगली सुनवाई से पहले स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बंगाल में हिंसा भड़की कैसे थी। दरअसल पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक प्रदर्शन की तैयारी की गई थी, क्योंकि जब से ये वक्फ बिल कानून बना है पहली बार शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा की गई है और पूरे देश में यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई थी। और इसी कड़ी में शमशेरगंज में डाक बंगला मोड़ से सुतिर सजूर मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के एक हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया था और अब जब तक सिर्फ सड़क पर अवरोध किया गया, लेकिन प्रदर्शक हिंसक नहीं हुआ था। लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन पर पथराव कर दिया। अब किस कारण से यह पथराव हुआ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उस एक घटना के बाद ही प्रदर्शन में हिंसक रूप ले लिया था। मुर्शिदाबाद के धुलियाना में भी गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि वक्फ हिंसा से यह गोलीबारी भी जुड़ी हुई है। मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से पिता पुत्र सहित कम से कम 3 लोग की मौत हो गई है और 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संबंधित कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, उनकी सरकार ने नहीं, मतलब ये ममता बनर्जी कह रही हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, याद रखें हमने वह कानून नहीं बनाया जिस पर बहुत लोग नाराज हैं। यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए आप जो जवाब चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। उन्होंने पूछा, हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते और यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात की है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के यथाशीघ्र सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थानीय तौर पर उपलब्ध लगभग 300 बीएसएफ कार्मिकों के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 5 और कंपनी तैनात की गए। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि केंद्र स्थिति पर करीब
करीब से नजर रखा जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। अधिकारी ने बताया कि हिंसा प्रभावित शमशेरगंज क्षेत्र में जाफराबाद स्थित एक घर में पिता और पुत्र के शव बरामद किए गए हैं, जिनके शरीर पर चाकू से वार करके निशान थे। मृतकों के परिवार ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने उनके घर में लूटपाट की और दोनों पर चाकू से प्रहार किया। यह भी बताया गया, अधिकारी ने बताया कि एक अन्य घटना में शुक्रवार को सूती के साजूर मोड़ पर झड़प के दौरान 21 वर्षीय एक युवक गोली लगने से घायल हो गया और शनिवार शाम को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शनिवार को भी कुछ इलाकों में हिंसा हुई। धुलियाना में काम पर जाते समय एक नाबालिग लड़के सहित बीड़ी कारखाने के 2 श्रमिकों को गोली मार दी गई। दोनों का मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जिस पिता पुत्र को भीड़ ने पीट कर मार डाला, वो दोनों हिंदू देवी देवता की मूर्ति बनाते थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कानून व्यवस्था जावेद शमीम ने कोलकाता में संवाददाताओं को बताया कि हिंसा के सिलसिले में अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा और मुख्य सचिव तथा गृह सचिव से अनुरोध किया। मैंने सीएम से भी अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, इसलिए मैं कोर्ट गया। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ किए जाने की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA को सौंपने की मांग की है। उन्होंने सोशल साइट X पर पोस्ट कर कहा, बता दें कि इसको लेकर विरोध करने वाली कोई बात नहीं थी। यह हिंसा पूर्व नियोजित थी। यह जिहादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र तथा शासन पर हमला है, जो अपने प्रभुत्व का दावा करने और हमारे समाज के अन्य समुदायों के बीच भय फैलाने के लिए अराजकता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, सरकारी अधिकारियों को धमकी दी गई और भय का माहौल पैदा किया गया। यह सब असहमति की झूठी आड़ में किया गया। वहीं बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने तृणमूल कांग्रेस से मुर्शिदाबाद में कानून के शासन को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों के एक वर्ग द्वारा की जाने वाली इस तरह की बर्बरता और गुंडागर्दी को रोक दिया जाएगा और कुचल दिया जाएगा। मजुमदार ने कहा, हिंदू धर्मनिरपेक्षता बहुलवाद की सच्ची अवधारणा में विश्वास करते हैं क्योंकि वे शांतिप्रिय और अहिंसक हैं, लेकिन अगर मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों से हिंदुओं को बाहर निकालने प्रयास किया जाता है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो बंगाल के आम लोग, बंगाल के हिंदू अपनी गरिमा, सम्मान और पहचान को बचाने के लिए प्रतिकार करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्फ संशोधन अधिनियम पर दिए बयान पर कहा, यदि भारतीय संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो वह पूरे देश के लिए होता है और हर राज्य को उसका पालन करना होता है। इसका पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है। पुलिस बल जमीन पर मौजूद है और एक रूट मार्च भी निकाला गया है। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।